क्या हुआ जब अयोध्या धाम पहुंची? सैकड़ों वानरों की सेना राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। बता दें, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। साथ ही अयोध्या के अलावा भी पूरे देश के कोने कोने में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब उस राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसा भी कह सकते हैं। बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य कई पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया था, जिसमें कई गिलहरियां, भालू व गिद्ध पक्षी भी शामिल थे। यानी कि सभी की मेहनत का परिणाम हमें एक मजबूत राम सेतु के तौर पर देखने को मिलता है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और पुनः अयोध्या लौटे। तब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। लेकिन दोस्तों, वही दीपावली का पर्व एक बार फिर से होने जा रहा है, क्योंकि 500 वर्षों का कड़ा संघर्ष अब सफल हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम हिंदुओं के लिए यह बहुत दुखद की बात है कि जीते जी हमारे प्रभु राम लल्ला को तंबू में रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, एक दिन वह सामने जरूर आती है। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया है। ऐसा कह रहे हैं ये गिद्ध कई सालों पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना रामायण से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के आसपास वानरों को भी बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। आज से पहले इतने वानर इस क्षेत्र में कभी नहीं दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, सैकड़ों के झुंड में वानर राम मंदिर पहुंच रहे हैं। हनुमान जी को भी वानर का ही रूप कहा जाता है। साथ ही साथ लंका पर विजय हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का साथ भी वानर सेना ने ही दिया था। यानी कि राम जी का वानरों के साथ सीधा संबंध है। जब उनकी मुलाकात सुग्रीव के साथ हुई, तब उन्हें एक नई दिशा मिली, लंका पर विजय पाने का एक हौसला मिला। अगर यह वानर नहीं होते तो लंका पर विजय पाना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब जब एक बार पुनः श्री राम अपने धाम लौट रहे हैं, तो उनके साथ कई वानर भी अयोध्या नगरी में आते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाल मुंह के वानरों के कई झुंड अयोध्या राम मंदिर के आसपास देखे गए हैं। साथ ही साथ कुछ भालू भी, जिन्हें जामवंत का रूप कहा जा रहा है, वह अचानक से इस क्षेत्र में पाए गए हैं। दिन प्रतिदिन अयोध्या में काफी चमत्कार बढ़ रहे हैं। ऐसे पात्र जिनका संबंध रामायण के साथ जुड़ा हुआ है, जब वह एक एक करके सामने आ रहे हैं तो सभी लोग बड़े हैरान हैं। भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ, उसमें एक थी बलशालियों से भरी रावण की सेना, जिसे बहुत ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा था। युद्ध में वह पारंगत भी नहीं थी। यह वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। यह युद्ध जीता। लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ, ये किसी को नहीं मालूम। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को
राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद यह लंबी चौड़ी सेना कहां चली गई? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ? इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ? वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि आखिर राम रावण के युद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ। आज जो अयोध्या में वानर सेना दिखाई दे रही है, क्या इनका संबंध रामायण के साथ जुड़ा हुआ है? लेकिन पहले जान लेते हैं राम मंदिर का महत्वपूर्ण इतिहास। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजारों कार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। उस समय आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुबीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पम हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1979 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की भी आंखें खुल गईं। यह रामलला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय चुपके से यहां पर मूर्तियां रखी है। 1939 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गईं अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से भर गया था। इस नृशंस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़दाश को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इस महान कल्याण सिंह जी को हम शाश्वत प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है।
लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपकी क्या विचार है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही दुनिया भर की सनातन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।